नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ठाकरे क्लास में। मैं दिलीप ठाकरे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले हम बहुत सारे यूजेस सीख चुके हैं और उसके बाद हम टेंसेस जो है तो वो कवर कर चुके हैं। और आज हम सीखने जा रहे हैं वॉइस। वॉइस का मतलब वाक्य होता है और उसकी बात करें तो वॉइस का सेंस क्या होता है। इसमें कर्ता काम करना, कार्य करना या फिर कर्ता पर कार्य किया जा रहा है, ये बातें बताई जाती हैं। वॉइस जो हमें बताता है वो ये बताता है कि या तो कर्ता कार्य करना है या फिर कर्ता पर कार्य किया जा रहा है। वो ये दो प्रकार के होते हैं वॉइस जो है। एक्टिव वॉइस, दूसरा आपका पैसिव वॉइस। जब कर्ता कार्य कर रहा है, इनकी एक्टिव वॉइस का मतलब है जब जहाँ पर कर्ता कार्य कर रहा होता है। एक्टिव वॉइस में सिर्फ ये बताया जाता है कि कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है काम कर रहा है। और पैसिव वॉइस में यही बताया जाता है कि सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है। जैसे कि राम क्रिकेट खेलता है, यानी कि क्रिकेट जो खेल रहा है, कौन खेल रहा है? राम खेल रहा है। अब राम सब्जेक्ट है। अब ऐसे ही पैसिव की बात करें कि क्रिकेट राम के द्वारा खेली जाती है, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, पता होना चाहिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करना। सबसे पहले तो समझेंगे इसका जो बेसिक रूल है वो ये है कि एक्टिव जो बनेगा वो कैसे बनेगा, उसका ऑर्डर क्या है, पैसिव का ऑर्डर क्या है, ये सब। अगर हमारा एक्टिव जो होता है उसका क्या फॉर्मूला रहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर बात करें पैसिव वॉइस की, पैसिव में इसका उल्टा हो जाएगा। पैसिव में सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो मतलब सब्जेक्ट जो सबसे पहले आ रहा होता है वो सबसे लास्ट में आता है पैसिव वॉइस, और ऑब्जेक्ट जो सबसे लास्ट में आ रहा होता है वो सबसे पहले। इन दोनों का जो ऑर्डर है, सीक्वेंस है, वो चेंज हो जाता है आपस में। और आपको पता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट में लगेगा, उससे पहले बाय लगाया जाएगा के द्वारा। तो ये जो प्रोसेस है हमारा, यानी कि जो ऑर्डर है वो पैसिव का है। किसका है? पैसिव का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये ये वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में एनी वॉइस की बात करें तो ये बताता है कि या कर्ता कार्य कर रहा है या फिर कर्ता पर काम। एक्टिव में पता चलता है कि कर्ता काम कर रहा है, कर्ता के द्वारा काम किया जा रहा है। लेकिन पैसिव में पता चलता है कि कर्ता पर काम किया जा रहा है, यानी जो काम जो है वो कर्ता के द्वारा किया जाता है। और इसमें क्या है कि कर्ता, ये जैसे कि राम अंग्रेजी बोलता है, राम स्पीक्स इंग्लिश, और इसमें क्या होगा कि अंग्रेजी राम के द्वारा बोली जाती है। यानी कि एक्टिव की बात करें, इसमें सब्जेक्ट प्रधान होता है, पैसिव में हमारा ऑब्जेक्ट प्रधान, यानी कि सबसे पहले आता है। एक्टिव में सब्जेक्ट पहले आएगा, पैसिव में object। बाकी आप समझ चुके होंगे कि करना क्या है। कि जब हमें पता चल गया कि एक्टिव में सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बताना भूल गया, यहाँ जो आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। क्या आएगा? हमेशा याद रहे कि पैसिव टेंस में ओनली थर्ड फॉर्म यूज होती है। पैसिव में क्या यूज होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये पता होना चाहिए हमें कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा।
ठीक है, चलिए चलते हैं, आप इसका स्नैप ले सकते हैं। आप डिस्कस करते हैं कि कुछ यानी कि 12 जो हमारे 3 टेंसेस होते हैं, उनके 4-4 जो भाग होते हैं, उनमें से कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनका हम जो है पैसिव नहीं बना सकते। अगर है तो सेम रहेगा। समझते हैं हम कौन कौन से टेंसेस हैं। और ये वीडियो जो है वन बाई वन टेंसेस के हिसाब से रहने वाला है। 8 हमारे जो टेंस हैं, यानी कि 3 टेंस के जो पार्ट्स हैं, उनमें से टोटल 12 होते हैं। 12 सेंटेंस में हमारे 8 जो है वो बन सकते हैं। तो उन 8 टेंसेस का वन बाई वन वीडियो लेक्चर रहेगा, क्योंकि मैं आपको डिटेल में और आसानी से समझाना। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये फर्स्ट क्लास है, तो कैसे क्या प्रोसेस रहेगा, कौन कौन से आर्ट है उनका जो बन सकता है। ओके, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आप चाहे तो उसको स्नैप ले सकते हैं इसका। हमें पता है जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो पता होना चाहिए। पहले ही समझ लेते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे। जैसे आई, आई का आएगा मी, यू का यू ही रहता है, वी का हो जाएगा अस, दे का हो जाएगा देम, ई का हिम, सी का हर। तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता, आप नोट कर सकते हैं। आई का मी हो जाएगा, यू का यू रहता है, बी का अस हो जाएगा, दे का देम, ई का हिम और सी का हर। इस प्रकार से हम जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं कि कौन कौन से टेंस जो है इनका बनाना। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ जिनका बनेगा, जिनका नहीं बनेगा वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि कंटिन्यूअस कोई सा भी हो, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनमें से दो का बनता है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों का बनता है। लेकिन इनमें एक अलग एडिशनल बीइंग का यूज करते हैं। मैं आपको ये भी बताता हूँ इसका यूज क्या रहेगा। हम वन बाय वन वीडियोस जो लेक्चर चलेगा, इनका सेक्शन रहेगा, वीडियो शेड्यूल, उसमें सीखते जाएंगे। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। चार टेंस ऐसे हैं जिनका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। मैं मेंशन कर देता हूँ दो पॉइंट, तो आप इसका स्टेप लिख लीजिएगा या लिख लीजिएगा। फर्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेकंड है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। थर्ड है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।
और फोर्थ है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये चार सेंटेंस रहते हैं जिनका एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा। पता होना चाहिए आपको, अगर हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो इन चारों का नहीं बनेगा। बाकी जो भी हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, इनका टोटल 8 टेंसेस है। इनका बनेगा सिर्फ इन चार को छोड़ के, जो 12 हमारे टेंसेस होते हैं उन सभी का बनेगा, सिर्फ उन चार को छोड़ के। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट एक्टिव से पैसे बनाने के लिए। पहले टेंस से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में। चलिए चलते हैं आगे। स्नैप ले सकते हैं आप इसका। टेंस की बात करें तो टेंस लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो एक बात याद रहे कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यानी कि कर्म का होना मैंडेटरी। कर्म नहीं है तो नहीं बनेगा। जैसे कि मैं बोलूँ आई स्लीप, मैं सोता हूँ, इसका पैसिव। वी कांट मेक इट पैसिव ऑफ दिस cause of object is not available in the sentence, that's why the sentence should be acquire the object। बिना कर्म वाले सेंटेंस का हम पैसिव नहीं बना सकते। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम कैसे बनाएंगे पैसिव? इसके लिए आपको एक बढ़िया ट्रिक बताता हूँ। आपको पता होगा, पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आप जान लीजिएगा कि जितना भी हम यहाँ पर ओनली कंटिन्यूस को छोड़ के, और प्रेजेंट का कंटिन्यूस, पास्ट का कंटिन्यूस, इन दोनों को छोड़ करके, क्योंकि इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब जो है सेम रहता है, सिर्फ उसमें एक चीज ऐड ऑन हो जाती है, वो हो जाता है बीइंग। हम उसको यूज करेंगे तो हम बताएंगे आपको, जब सिखाएंगे आपको। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या अधिक सभी को बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हम एक्टिव में यूज करेंगे, लेकिन इसका पैसिव जो बनाएंगे ना, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का लगेगा। यानी कि एक नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे कि वो पुस्तक पढ़ रहा है, सॉरी, वो पुस्तक पढ़ता है, सहायती है, हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एपीएस जोड़ देते हैं, ये इसका भी। तो जैसे कि वह किताब पढ़ता है, तो ही, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही रीड्स द बुक, वो किताब पढ़ता है। हमें पता है इसका अगर पैसिव बनाना है, ये एक्टिव है, क्या ये एक्टिव। अगर इसका पैसिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और एक्टिव में सबसे लास्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। इन दोनों का संकलन करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, यानी द बुक, द बुक। उसके बाद हम क्या लेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। प्रत्येक पैसेज में यही फॉर्मेट है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हमें पता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर।
तो हमें पता होना चाहिए जो हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे यहाँ पर वो इसके हिसाब से रखेंगे। ये बुक जो है इस एक वचन है या बहुवचन, सिंगुलर है ये क्योंकि बुक्स होता तो बहुवचन होता। तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर एक वचन के लिए क्या लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस कंटिन्यूस में इज, तो यहाँ पर क्या आएगा इज। उसके बाद हमें पता है कि उसके बाद आता है वर्ब, और वर्ब की बात करें, वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, पैसिव टेंस में ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ किसकी बात की जा रही, रीड, रीड रेड रीड, रीड का थर्ड फॉर्म भी से यही रहता है। द बुक इज रीड, किसके द्वारा पता होना चाहिए, बाय लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट को प्रेजेंट तो करेंगे लेकिन बाय लगा करके। और अभी हमने समझा कि ही जो है इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस प्रकार से तो हम सेंटेंस एक्टिव का पैसे बना सकते हैं। ठीक है, एक और लेते हैं एग्जांपल। मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर। अगर आपको इसका ऑर्डर जानना है दोनों का तो मैं वो भी बता सकता हूँ, चाहे कि मैं लिख के बताऊँ आपको तो वो भी बता सकता हूँ। वैसे आपका इसका कॉमन है, सबसे पहले क्या आएगा पैसे बनाते समय, ऑब्जेक्ट। टेंसेस हमने सीखे हुए हैं, बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा देन और लेटर आएगा। ठीक है, तो लेटर, उसके बाद हमें पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो हम इसका पैसे बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो लेटर एक वचन है तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। तो राइट का थर्ड फॉर्म आएगा, राइट रोट रिटन। थर्ड फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा, अगर पैसे बना रहे हैं हम एक्टिव से तो थर्ड फॉर्म आपको याद होना चाहिए। अब सब्जेक्ट सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद क्या आएगा सबसे लास्ट में, हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। तो हम क्या करते हैं, बाई लगा के लिखते हैं, क्या लगा के लिखते हैं, बाय। अब आई का क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, आई का मी, आई का मी, ही का हिम, सी का हर, यू का यू रहता है, डी का अस, जे का दे। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अगर इसमें नेगेटिव बनाना हो तो कुछ नहीं है, अगर इसका नेगेटिव है तो ये इसके बाद नोट आएगा, अगर इसका नेगेटिव है तो इसके बाद नोट आएगा, इंट्रोगेटिव है तो जैसे ये हम फॉर्मेट यूज कर रहे हैं सेम वैसे ही है। तो मैं बता देता हूँ आपको, मतलब नेगेटिव कैसे बनाएंगे और इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। जैसे तुम क्रिकेट नहीं खेलते तो यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये हमारा एक्टिव हो गया। अगर इसका पैसे बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा, क्रिकेट, क्रिकेट, उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इसमें, इंडेफिनिट है ये, तो अगले टेंस का लेंगे यानी कंटिन्यूस का, तो क्रिकेट एक क्वेश्चन है तो इज आएगा। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, नॉट, वन टू थ्री वन टू थ्री, इज नॉट, क्रिकेट इज नॉट। फिर उसके बाद क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकर थर्ड फॉर्म ब्लेड हो जाएगा। अब यहाँ सब्जेक्ट कौन है, यू, तो हम बाई लगा के लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, बाय यू। इसी प्रकार से हम और भी सेंटेंस जो एक्टिव से पैसिव जो बना सकते हैं सेंटेंस सेंटेंस के।
तो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट समझा। नेक्स्ट वीडियो सेशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। तो वन बाय वन हम सीखते रहेंगे जब तक इसका भी समापन नहीं होता है। अगर आपको इंट्रो डिटेल जानना है तो मैं वो भी बता देता हूँ। इंट्रो डिटेल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ये भी समझ लेते हैं। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? कंटिन्यूस का तो इज आया। उसके बाद क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट इज क्रिकेट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड। उसके बाद बाई लगा करके सब्जेक्ट बाई। इस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन मेन जो इसमें फंक्शन जो रूल है वो यही है कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी बने रहिए हमारे चैनल पर। और आपको जो भी इसके रिगार्डिंग जो भी आपको कोई डाउट वगैरह तो कमेंट कर सकते हैं। अपना फीडबैक शेयर अवश्य कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।